चलिए आइए, तो फिर अपन बात ही कर लेते हैं। चलिए भैया, चलो। नहीं, कैसे ले जाओगे? पहले हमने कुछ किया ही नहीं तो ले जाओगे कैसे? ये जबरदस्ती कर रहे हो। ओ हेलो, ठीक से करिए। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। अरे हमने आराम से करिए। गाड़ी का लेके बताइए। क्या किया हमने? आप बताइए ना। जबरदस्ती नहीं कर सकते हम लोग। हमने क्या रोका पहले बताइए ना। बताइए पहले। क्या रोका है? जवाब दीजिए, क्या रोका हमने? क्या रोका? हमने कुछ किया ही नहीं। जबरदस्ती नहीं करेंगे। जबरदस्ती कैसे कर रहे हो? नहीं ले जाएंगे। जबरदस्ती कैसे कर रहे हो तुम? हमने किया क्या है पहले तो ये बताइए। ठीक से बैठाइए। ले जा मेरी आपकी, सबसे ले जा रहे हो। जवाब किस कानून से ले जा रहे हो तुम? किस कानून से ले जा रहे हो? पहले गाड़ी लगाओ ना वहाँ पे, उसके बाद में ले जाओ। किस कानून से ले जा रहे हो? किस कानून से ले जा सकते हो तुम? नहीं सुनो, अरे तो हमने किया क्या बताइए तो। किस कानून से ले जा रहे हो? आपकी जैसी भी नहीं है। हाँ बैठा चलो किस कानून से? बताइए ना। गाड़ी पे आ जाओ। गाड़ी पे आप ले जाओ। सबके सब गाड़ी के सामने आ जाओ। गाड़ी के सामने आओ सब। गाड़ी के सामने चलो सबके सब। सबके सब गाड़ी के सामने चलो। आ रहे हो जाओ। गाड़ी के सामने आ जाओ। कैसे ले जा सकते हैं? किस कानून से ले जा रहे हो तुम? किस कानून से ले जा रहे हो? ये नहीं चलेगा। 2 महीने की फसल बकरी जा रही, तुम्हें 2 महीने का समय मांग। किसान नहीं रहेगा, फल कहाँ से खाओगे? भूखे मरोगे क्या? चलो निकालो। बाहर निकलो। बाहर निकलो क्या? हम मर जाएंगे। नहीं का नहीं। नहीं का नहीं, मर जाएंगे। लेके क्या होता है? तुम ले जाके बताओ। हम सुसाइड कर लेंगे, समझे तुम? ऐसे तो वो रात में बोली, आधी रात को दिन भर के काम जाएगा। आप गाड़ी के सामने खड़ जाएंगे सब। हेड के बताओ तुम गाड़ी यहाँ से। हम 2 महीने की जान मांग रहे हैं बस। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ भी। राहुल कहाँ है? राहुल कहाँ है? राहुल कहाँ है? राहुल भैया को ले गए। चलो सबको। चलो अरे जल्दी चलो, जल्दी चलो। अरे भैया जल्दी चलो। ये जबरदस्ती ले जाए जा रहे हैं। चलो चलेगा। भागो मत बेटा, भागो मत। राहुल भैया को गाड़ी में ले जा रहे। अरे रोको कोई। बेटा क्या? अरे कैसे ले जा रहे? किस कानून से ले जा रही है? किस कानून से ले जा रहे? तो भाई तू किधर गाड़ी स्टार्ट कर दिया? गाड़ी की चाबी हिल लेंगे, चुपचाप नहीं रहना। गाड़ी उधर नहीं जाएगी। हाँ पता चल। जल्दी चलो। सब के सब आ गए हैं और यहाँ पर जबरदस्ती रात को ले जा सकता है, जबकि कानून में लिखा है कि रात को किसी को नहीं बात दी। 6 बजे के बाद कोई को भी नहीं अंदर करेगा। फिर भी ये सब आए। राहुल भैया अंदर गए, फिर बुरी बात हो जाएगी। अब अंदर मत आने दो गाड़ी को। ये जबरदस्ती ले जा रहे थे हमको, सबको बिठा के। ये देख लीजिए, ये गाड़ी जा रही है। 6 बजे से पहले ही अरेस्ट कर सकते हैं। और ये 6 क्या, अभी जैसा बिल्कुल अंधेरा हो गया है।
की FIR हुई है, उस FIR में वो आरोपी है और उस पर 151 किया गया, वो प्रक्रिया कल ही होनी है। वहाँ अनावश्यक यहाँ अपन भीड़ लगाए या छोड़ने की पावर आपके पास थी और 151 छोड़ने की आपके पास थी। दोनों पावर, आप दोनों पावर लोग थे जो उसको मौके पर छोड़ सकते थे। रेलवे ने FIR करवाई, FIR उनका दायित्व था, वो जैसे करवा रहे थे। एक पे करवाई, कैसी करवाई, आपने कैसे पकड़ा, ये आप जान रहे हो, है ना। महिलाएं भी कूदी उसको बचाने के लिए, सब लोग साथ शामिल थे। वीडियो देखे हमने, कोई दिक्कत नहीं। तो वीडियोस तो सब है, उन कोई वीडियो दिक्कत में नहीं कहीं भी ऐसा अनुचित भी नहीं है। आप भी देख रहे हैं कि किसी से कोई किया हुआ, कोई महिलाओं का ऐसा कुछ भी नहीं था। महिला बल भी था, वहाँ सब चीज़। हाँ, जो उनने गलत किया उस पर ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ, वो बात भी थी, वो भी आपके संज्ञान में। अब जो भी होना है वो कल ही होना है। अपन यहाँ बैठे नहीं बैठे तो बैठेंगे ना। हम लोग तो कोई ऐसा गलत तो ऑफेंस कर नहीं रहे, बैठे हैं। अब हम लोग को लगा गलत हुआ है, उसके लिए बैठे हैं। अगर गलत नहीं हुआ होता, ऐसे कितने प्रकरण हुए आपको। आज हम लोग हमारे साथी जिनके ऊपर झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है, उसके संदर्भ में रात भर थाने में बैठे हुए हैं पूरी हमारे साथियों की टीम। और थाने पर हमारा धरना चल रहा है, लगातार जारी है। हमने रिक्वेस्ट की थी SDM साहब से कि जिस तरीके से आपने धारा 151 के तहत हमारे राहुल जी को गिरफ्तार किया है, उसको ऐसे ही छोड़ भी दें, लेकिन उसको देवास जेल भेज दिया गया है। और हम यहाँ पे सफाई भी कर रहे हैं और ये कामना कर रहे हैं ईश्वर से कि थाने की सफाई इस तरीके झूठे प्रकरण दर्ज करते हैं और अत्याचार हो रहा है, एट्रोसिटी लग रही है, तो हम इस सफाई के माध्यम से ये भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हम यहाँ गंदगी की सफाई कर रहे हैं, ऐसे ही समाज में बुराई में मिटे और थाने में जिस तरीके से गलत कार्रवाई हो रही है उनकी भी सफाई हो। उस उद्देश्य को लेके सौरभ भैया, अजीत भैया, राजेश भैया, लाला भैया, गोलू भैया, पेराम भैया, हमारे संदीप भैया, सब लोग हम लोग लगे हैं और सफाई भी कर रहे हैं। और कामना करते हैं कि सद्बुद्धि मिले पुलिस प्रशासन को, सद्बुद्धि मिले जिला प्रशासन को कि वो दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई बंद करें। नमस्कार। विगत रात्रि हमारे साथी राहुल ईनानिया जी और राजेश भाई और हमारे संदलपुर गांव किसान अपनी ज़मीन पर उन्होंने गेहूं की, चिया की फसल उगाई है। और चूंकि वो ज़मीन का अधिग्रहण हो गया था, इसलिए इन्होंने उसको कोई काम नहीं हुआ है, तो अपनी फसल को इन्होंने वहाँ बोया था। वैसे भी रेलवे जो लाइन है उसका काम चल रहा है, अभी 70% किसानों का उसमें राशि नहीं पहुंच पाई है, कार्य अभी बहुत धीमी गति से चल रहा है। ऐसे में किसान सोचता है कि मैं अपना खेती कर लूं, लेकिन प्रशासन लगातार पिछले 8 दिनों से उनकी फसल को जो है उसको बुढ़ी जलाने लगा हुआ था, आमादा है, उस पर लगातार विरोध चल रहा था। जब ये सहमति बनी कि 60 दिन के लिए किसानों को एक्सेप्शन दिया जाता है कि 60 दिन में अपनी फसल को काट कर उस पर उसको शासन को सौंप देगा, उसके बाद तत्काल अपनी निजी ज़मीन पर बैठे किसानों को आधा घंटे बाद पुलिस आती है और फिर राहुल ईनानिया को टारगेट करके उसको गिरफ्तार करके ले जाते हैं, उसके ऊपर शासी कार्य बाधा का प्रकरण दर्ज करते हैं और 151 धारा के तहत उसको जेल भेजकर देवास रेफर कर दिया जाता है, देवास जेल भेज दिया जाता है। हमारा सीधा सीधा प्रशासन से आरोप है कि राहुल ईनानिया के ऊपर पूर्व में भी 3 थानों में पदयात्रा के दौरान प्रकरण दर्ज किया गया, कल फिर उसके ऊपर प्रकरण दर्ज किया गया। एक युवा नेता के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते उसे टारगेट किया जा रहा है, किसानों की आवाज़ बुलंद करने के कारण टारगेट किया जा रहा है। हम सभी साथी रात 11 बजे से लगातार संपर्क में है, प्रशासन के बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ सुनवाई नहीं हो पा रही है। बीजेपी के शासन की कठपुतली बना हुआ है प्रशासन, पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन कठपुतली बनकर का काम कर रहा है, संवैधानिक मूल्यों की अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हम विगत रात्रि से बैठे हुए हैं और एक ही उम्मीद, एक ही डिमांड कर रहे हैं कि राहुल गांधी को छोड़ा जाए, वो बेकसूर है। और अगर उसे नहीं छोड़ते हैं तो अगर पुलिस को लगता है कि कांग्रेस को बंद करने से उनकी भाई होती है, तो हम सारे बैठे हैं, हमें भी गिरफ्तार कर दिया जाए।